समस्त मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। सभी भाइयों बहनों एवं मित्रों को मेरा सादर अभिवादन तथा बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। मैं नीरज तिवारी हुआ। मेरा यूट्यूब चैनल सच का आईना बियॉन्ड रिलीजन। आप सभी से मेरा अनुरोध है, देश हित में मेरा यह चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, देश हित में लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। मैंने आपको कल कहा था कि मैं आज के लिए कि भाई मैं इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है वो मैं आपके सामने सच्ची घटना सुनाता हूँ। और सभी से अनुरोध है कि भाई इंसान इधर भी हैं, इंसान उधर भी हैं, हैवान उधर भी हैं, हैवान इधर भी हैं। हमें सबको सिर्फ इंसानियत को आगे बढ़ाना है, देश हित का भाव रखना है। नफ़रतों से कभी कुछ भला नहीं हो सकता। देश हित में इंसानियत को ही आगे ले जाना होगा। सबका हाथ, सबका साथ, सबका हाथ एक साथ रहेगा, तरक्की होगी, विकास होगा, सब खुश होंगे। तो इसी इंसानियत के भाव को आगे बढ़ाना है। ये सच्ची कहानी है मेरे एक दोस्त की, जो 8 वर्ष पहले का किस्सा है। मेरा एक दोस्त, हिंदू दोस्त है वो, और उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। तब किडनी मतलब पैसे से तो उसको कोई कमी नहीं थी, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा तो भगवान की कृपा से बहुत है, लेकिन किडनी देने वाला कोई नहीं था। उसका सगा भाई था जिसका ब्लड ग्रुप उससे मिलता था, तो वो भाई किडनी देने को तैयार हुआ, लेकिन उसके बच्चों ने नहीं देने दी। तो फिर वो रुक गया और वो उसने कह दिया कि मुझे पैसा जितना चाहिए मैं पैसा दे दूंगा, किडनी नहीं दे रहा। तो पैसे की तो कोई कमी थी नहीं उस पर भी, तो उसने कहा नहीं। तब उसको किडनी देने के लिए उसका ब्लड ग्रुप एक मुसलमान से मिला, और वो मुसलमान जो उससे करीब 15 वर्ष छोटा था, वो मुसलमान उसको किडनी देने के लिए आया। और वो इसलिए आया क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो बहुत परेशान था। उसकी एक मदद की थी मेरे दोस्त ने, तो जब मदद की थी तो उसका एहसान उसने इस तरह से लिया अपने ऊपर के उसको कर्ज मान लिया, और कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी किडनी देने का निर्णय किया। और कहते हैं कि भाई किडनी 2 होती है, तो एक किडनी दे देगा तो एक किडनी से वो तो अपने जी लेगा, है ना। लेकिन उसने किडनी दी यही सोच करके, और मेरे दोस्त के जब दोनों किडनी फेल हो गई तो उसको किडनी दी, तो वो मेरा दोस्त तो बच गया। लेकिन भाई ऊपर वाले को जो मंजूर था, जैसा भी था उसकी, वो उसने लिख रखा था कि उसने किडनी देने के बाद कुछ महीने बाद ही उसकी खुद की किडनी, मुसलमान की दूसरी किडनी जो बची थी वो भी ख़राब हो गई, वो उसकी ख़राब हो गई। अब उसको किडनी की ज़रूरत थी। तब मेरे उस दोस्त के भाई ने अपनी किडनी देने का उसका निर्णय किया, उसका ज़मीर जागा कि मेरे भाई को किडनी देकर के एक मुसलमान ने बचाया है, तो मैं क्यों किडनी नहीं दे सकता। तब उसके बच्चों ने तब भी रोका, लेकिन उसने बच्चों की कोई बात नहीं सुनी, और उसने किडनी देने का निर्णय किया मेरे मतलब उस मुसलमान को। तो वो किडनी देने के लिए मतलब इधर वो उसका इलाज मेरे मतलब मुसलमान का मेरा दोस्त करा रहा था। 8-10 लाख रुपए खर्च भी हो चुके थे, लेकिन वो इधर वो मेरे दोस्त का भाई किडनी देने के लिए तैयार हुआ, जाने वाला ही था उसके पास कि खबर आई कि वो मुस्लिम दोस्त अपने को बस दुनिया छोड़ के चला गया। वो बचा नहीं सका, वो बच नहीं सका। तो उसके, मेरे दोस्त के भाई के दिल में भी बड़ा दर्द ये रहा कि मेरे भाई को उसने बचाया। तो उसने फिर इस तरह से अपना फ़र्ज समझा कि मुसलमान की लड़की थी एक जो शादीशुदा लायक थी, तो उसने सोचा कि एक कोई मुसलमान लड़का देख करके इसकी मैं शादी में करूँगा, चाहे मुझे कितने ही पैसे खर्च करने पड़े, 25-30 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे, मैं खर्च करूँगा।
तो उसने लड़का ढूंढा और उसकी शादी पूरा अपने पास से पूरा खर्चा किया और 18 लाख रुपए शादी में लगे थे, तो उसने उसको अपने लगाए हुआ। तो मैंने ये कविता मेरे दोस्त की तरफ से लिखी है और उस मुस्लिम को समर्पित है ये कविता और मेरे दोस्त की तरफ से है। लेकिन मैंने कविता में किडनी का उल्लेख न करके दिल का उल्लेख किया है। उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरा मानना है कि दिल से ही उसने सोचा किडनी देनी है, तो फिर मैंने डायरेक्ट दिल का ही उल्लेख किया और दिल से थोड़ा सा भाव भी अच्छे आ रहे थे, इसलिए मैंने उसमें दिल का उल्लेख किया है। और इस घटना से फिर प्रेरित होकर के मैंने यह भी खुद भी मैंने निर्णय किया है कि मैं अपनी किडनी और अपना दिल दान करूंगा। तो मेरे मरने के बाद जो भी होगा मेरी किडनी और दिल किसी को दे दिया जाएगा। लेकिन मेरी अपेक्षा बस इतनी रहेगी कि दिल और किडनी जिसको भी दिया जाए वो इंसानियत का भाव रखने वाला व्यक्ति हो, कोई नफरत का भाव ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए। और कोई कहे कि मैं नेत्र दान क्यों नहीं किए, तो आप लोग जैसे देखते होंगे वीडियो में भी कि मेरे नेत्र कमज़ोर हैं। मुझे एहसास होता है कि मेरी किडनी और दिल मेरा मजबूत है, तो मैंने वही चीज़ जो सही चीज़ है, जो खंडित नहीं है मेरी नज़र में, मेरी आँखें चूँकि कमज़ोर होते मैं उनको खंडित मानता हूँ, तो खंडित चीज़ का दान करना कोई मायने नहीं है। जबकि मरने के बाद देखो, चाहे किडनी दो, चाहे दिल दो, चाहे आँख दो, कुछ भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो कुछ एहसास होता नहीं। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि खंडित चीज़ दान करने से बढ़िया है कि जो सही चीज़ है वो दिया जाए। तो मैंने अपना दिल और हृदय दान देने का निर्णय किया है। अब मैं आपके समक्ष वो रचना प्रस्तुत करता हूँ जो मैंने अपने दोस्त की तरफ से लिखी है, उस दोस्त के लिए। क्योंकि अब मेरे दोस्त के अंदर, अपनी तो दोनों किडनी फेल हो गई थी मेरे दोस्त की, तब उसके अंदर क्या है, एक किडनी है, वो किसकी है, उस मुसलमान की। हे भगवान, मतलब बहुत दिल से इस कहानी, ये कहानी दिल को, सच्ची कहानी दिल को छू लेती है और दिल में बहुत भाव, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा करती है ये कहानी। कृपया आप भी ने सुनी होगी, जैसे ये कहानी सुनी है तो आपने इस पर ध्यान दिया होगा। अब आप मेरी रचना पर भी उसी तरह ध्यान दीजिए। मेरा दोस्त कहता है, आधा हूँ मैं, आधा है मुझ में यार मेरा। मतलब वो कहता है आधा हूँ मैं, आधा है मुझ में यार मेरा। वो यानी कि आधा वो खुद है, आधा मतलब उसकी एक किडनी है उसकी मुसलमान की, तो उसके लिए कहता है वो उसके अंदर, जिसकी रुखसती देखने का मुझ में दम न था, मेरी रहलती का उसको कभी कोई भ्रम न था। वो कहता है जिसकी रुखसती यानी कि विदाई देखने का मुझ में दम न था, मुझे उसकी मतलब कभी वो चला जाएगा ये मेरी हिम्मत नहीं थी उसकी सुनने की भी। जिसकी रुखसती देखने का मुझ में दम न था, मेरी रहलती का उसको कभी कोई भ्रम न था। लेकिन मेरे दोस्त को भी ऐसा नहीं था कि कोई उसको एहसास था कि भाई मैं किडनी दूंगा, तभी मेरा बड़ा भाई की तरह वो मानता था उसको कि वो बच पाएगा। मेरी रहलती का उसको कभी कोई भ्रम न था। बटोरे हैं उसकी आंखों के मोती मैंने खुद के दामन में, बटोरे हैं उसकी आंखों के मोती मैंने खुद के दामन में। सैलाब था मेरी आंखों में तो दामन उसका नम न था। मेरा दोस्त कहता है जब उसने किडनी मुझे दी तब मेरी आंखों में सैलाब था, लेकिन मेरे दोस्त का दामन नम न था। ये नहीं कि मेरा दोस्त दुखी हो रहा हो, यानी मुसलमान कोई वो दुखी हो रहा हो, ना उसके परिवार ने, ना उसने, किसी ने भी इस पर ना तो आपत्ति की, ना दुख, कोई परेशानी जाहिर की। सामना दर्द से जब भी उसका हुआ, दर्द खुद का मैंने छिपा लिया। कई मर्तबा
उसने वो कहता है कि कई मरतबा ऐसा आया कि सामना दर्द से जब भी उसका हुआ तो मैंने हिम्मत बनाई उसकी, और दर्द खुद का मैंने छिपा लिया। अगर मैं कभी परेशान मैं भी रहा तो मैंने अपनी परेशानी छिपा ली, लेकिन मैं उसके लिए मैंने आगे आया। तो सामना दर्द से जब भी उसका हुआ, दर्द खुद का मैंने छुपा लिया। दर्द मुझको हुआ तो बेदर्द वो बना रहा, हमदर्द फिर भी कम न था। यानी कि दर्द जब भी मुझको हुआ तो वो भी हिम्मत एक मर्द की तरह बना रहा, और कभी वो, लेकिन वो हमदर्द कम न था। मर्द हमेशा वो बना रहा, दर्द जब भी मुझको हुआ। वो मेरा दोस्त कहता है मर्द हमेशा बना रहा, दर्द भी मुझको जब भी मुझको हुआ। सोचा आदि नशे का है, पर सहारा कभी रम न था। जब वो इतना करता था तो कभी कभी मतलब ख्याल भी आ गया कि इतना क्यों करता है, इतना कोई गैर धर्म के लिए तो इतना नहीं करता। तो यही आ गया ख्याल में कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई नशा कर रहा है, नशे के चक्कर में दे रहा। नहीं, वो कह रहा है सोचा आदि नशे का है, पर सहारा कभी रम न था। उसका सहारा कोई नशा नहीं था। मर्ज था दिल का मुझको, दिल खुद का उसने मुझको दिया। मतलब यहीं पर मैंने बताया कि किडनी की जगह मैंने दिल का इस्तेमाल किया है इसमें कविता में। तो मर्ज था दिल का मुझको, दिल खुद का उसने मुझको दिया। दर्द का दरिया था उसमें, भले ही वो कभी हम कदम न था। दर्द का दरिया था उसके अंदर, भले ही वो हम कदम, यानी कि दोस्त नहीं था मेरा, वो एक बस समान संबंध थे, भाई मानता था, कुछ एहसान मानता था वो। उजागर किए बिना दर्द हाल हर किसी का वो जानता था। मेरा दोस्त कहता है उजागर किए बिना, वो कोई शोबाजी नहीं करता। उजागर किए बिना दर्द हाल हर किसी का वो जानता था। दिल उसका पत्थर न था, हमजा फिर भी वो कम न था। मेरा दोस्त कहता अपने मुसलमान के लिए दिल उसका पत्थर न था, पत्थर नहीं था। हमजा फिर भी वो कम न था। हमजा कहते हैं शेर, शेर दिल को, शेर को, शेर का दिल रखने वाले को। तो हमजा फिर भी वो कम न था। अब ये अंतिम पंक्तियां आती हैं, नहीं अभी नहीं, अंतिम पंक्तियां नहीं, सॉरी। हाँ, थी महताब सी सूरत उसकी, आफताब सा सुनहरा दिल था उसका। महताब कहते हैं चंद्रमा को, आफताब कहते हैं सूरज को। तो मेरा दोस्त कहता है थी महताब सी सूरत उसकी, आफताब सा सुनहरा दिल था उसका। एहसान उसने कभी लिया नहीं, एहसान करने का भी उसे भ्रम न था। उसने, मुसलमान ने कभी एहसान नहीं लिया, लेकिन एहसान करने का भी भ्रम नहीं था। वो कोई ये नहीं शो करता था या महसूस बच जाता था कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। एहसान करने का भी उसे कोई भ्रम न था। न जाति मेरी थी न धर्म मेरा था, फिर भी कुर्बान वो खुद को कर गया। न जाति मेरी थी न धर्म मेरा था, फिर भी कुर्बान वो खुद को कर गया। धड़कता है दिल उसका मुझ में, जान ले उसका धर्म मेरे धर्म से कम न था। अब बताइए कौन धर्म छोटा कौन बड़ा है? उसका धर्म मेरे धर्म से कम न था। गुजरता है नागवार मुझको, दिल दे के जिंदा वो मुझको कर गया। बहुत दुख होता है। वो भी मतलब उसने किडनी दी और चला गया। गुजरता है नागवार मुझको, दिल दे के जिंदा वो मुझको कर गया। अगर वो किडनी ना देता तो मेरा दोस्त जिंदा नहीं रहता। वो कहता है गुजरता है नागवार मुझको, दिल दे के जिंदा वो मुझको कर गया। पूरा दिल मुझको दे गया, जिसका दिल 100 दिलों से कम न था। वो पूरा दिल, उस दिल को दे दिया उसने जिसका दिल 100 दिलों से कम नहीं था। 100 दिल के से भी बड़ा दिल था उसका। अब अंतिम पंक्तियां हैं। वो कहता है मेरा दोस्त आधा हूं मैं, आधा है जिंदा आज मुझ में, दिलदार अमर वो यार मेरा। भाई वो मेरा दोस्त के अंदर वो भाई एक किडनी पे ही कम से कम एक किडनी होनी चाहिए, और वो एक किडनी मुसलमान की है। उस किडनी के आधार पर वो जिंदा है, और जिसने किडनी दी वो रहा नहीं।
तो वो कहता है आधा हूं मैं, आधा है जिंदा मुझ में दिलदार अमर वो यार मेरा। हिंदी माँ के इस बेटे की, हिंदी माँ के इस बेटे की उर्दू मौसी का वो बेटा, माँ जाए से कम न था। माँ जाए का मतलब सगा भाई, सगा भाई से, सगे भाई से कम न था। अब देश हित और धर्म हित में भगवान बजरंगबली से प्रार्थना। ओम मर्कटेश मोत्साह सर्वशोक विनाशनम शत्रुन सहर मम देशस्य च धर्मस्य रक्षाम कुरु मे प्रभो। भगवान बजरंगबली का सिद्ध मंत्र। ओम हो मस्प्र खप्र हस्त्रों हस खप्र हसो ओम नमते नमः। राम 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 जय श्री राम। ओम हो मस्प्र खप्र हस्त्रों हस खप्र हसो ओम नमते नमः। राम 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 जय श्री राम। ओम हो मस्प्र खप्र हस्त्रों हस खप्र हसो ओम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली।